दोस्तों, क्या होता अगर इंसानों के पूंछ होती तो? यदि आप अपने पीछे नजर डालें और देखें कि अधिकांश प्राइमेट्स के ऑपोजिट आप बिना पूंछ के हैं। वैसे ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें वास्तव में बदलाव के लिए आभारी होना चाहिए। चलिए आज हम यहाँ कुछ अलग सोचते हैं। अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी पूंछ रखी होती तो दुनिया कैसी दिखती? तो क्या वास्तव में मनुष्य में पूंछ होती है या नहीं? टेक्निकली कहें तो हम सभी के पास एक पूंछ होती है, मगर हमारे जन्म से पहले। छोटी पूंछ हमारे विकास की एक विशेषता है जो मां के पेट में छठे सप्ताह के आसपास स्थायी रूप से उभरती है। रीढ़ की हड्डी की इस छोटे विस्तार में 1 दर्जन तक वर्टिब्रे होती हैं। एक फोर्टनाइट के भीतर इनमें से आधी तो रीअब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि अन्य आधी टेलबोन नामक हड्डी में मिल जाती है। कुछ लोग, ज्यादातर पुरुष, किसी कारण से इस एम्ब्रियोनिक पूंछ के नोक के साथ पैदा होते हैं। इस पूंछ या अपेंडेज को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त ब्लड वेसल के साथ इनको हिलाने के लिए मांसपेशियां भी होती हैं। बस इस पूंछ में ओरिजिनल वर्टिब्रे नहीं होती है। ये असली पूंछ इंसानों में इतनी दुर्लभ है कि मेडिकल हिस्ट्री में उनमें से कुछ दर्जन से अधिक को ढूंढ पाना कठिन होगा। फिर भी ऐसा होता है कि अधिकांश ह्यूमन टेल को डिलीवरी के तुरंत बाद सर्जरी द्वारा आसानी से हटा दिया जाता है। हालांकि दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं हमारे पास पूंछ क्यों नहीं है? लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक धूमकेतु द्वारा डायनासोरों को नष्ट करने के 10 मिलियन वर्ष के भीतर प्राइमेट्स के फिजिकल स्ट्रक्चर वाले छोटे मैमल्स प्रकट हुए। आज के नए और पुराने जमाने के बंदरों में लीमर्स, टार्सियर्स और बुश बेबीज की तरह इन जानवरों की एक मजबूत पूंछ होती थी, जो शायद इन्हें पेड़ों की चोटी पर चलते समय अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। समय के साथ इनमें कुछ पूंछ एक प्रकार के अतिरिक्त अंगूठे के रूप में कार्य करने के लिए विकसित हुई। वास्तव में ये इतना उपयोगी था कि यह विकास प्राइमेट्स के 2 समूह में अलग अलग अवसरों पर हुआ। दुर्भाग्य से हमारे लिए लगभग 20 मिलियन वर्ष पहले प्राइमेट्स का एक समूह बिना पूंछ के दिखाई दिया। उनके वंशजों में गोरिल्ला, चिंपैंजी, बोनोबोस और ओरंगटैन शामिल है। बेशक इसमें हम इंसान भी शामिल हैं। एक हाल के अध्ययन में इस पूंछ के न होने का कारण बताया एक जेनेटिक कोड जिसे ALU सीक्वेंस कहा जाता है, जो पूंछ निर्माण के लिए एक इम्पोर्टेंट जीन के बीच में आकर इसके काम को प्रभावित कर दिया। इसका खुलासा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टेम सेल बायोलॉजी के रिसर्चर और ग्रेजुएट स्टूडेंट बो जिया द्वारा किया गया था। जिया ने 6 वानरों के प्रजातियों के जीनोम की तुलना पूंछ वाले बंदरों की 9 प्रजातियों के साथ की और ऐसे म्यूटेशंस की तलाश की जो बता सके कि वानरों की पूंछ क्यों नहीं है। यहीं पर उन्हें टी बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी TBXT नामक जीन की खोज की। लगभग 1 सदी पहले एक रशियन जेनेटिसिस्ट द्वारा शुरू किए गए प्रयोगों में पता चला कि इस जीन में म्यूटेशन से छोटी पूंछ वाले चूहे पैदा हुए। करीब से नजर डालने पर TBXT जीन के भीतर 2 LU एलिमेंट नजर आए, जिसे होने की उनको कोई उम्मीद नहीं थी। LU एलिमेंट वही जेनेटिक कोड होता है जो इस पूंछ को बढ़ने से रोकता है। समय के साथ ALU एलिमेंट ने और भी जीन्स में परिवर्तन करके उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, जिससे बैठने, झुकने और 2 पैरों पर चलने के लिए एक परफेक्ट पिछला हिस्सा और एक फ्लैट टेलबोन तैयार हो गई। हालांकि ये इस पूरे डेवलपमेंट की व्याख्या कर सकता है, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता है कि इतने वर्षों पहले एप एंसेस्टर्स में TBXT जीन की बर्बादी सभी होमिनिड स्पीशीज में क्यों फैल गई थी। तो दोस्तों बताइए, अगर हमारे पूर्वजों ने अपनी पूंछ रखी होती तो क्या होता? हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने पूंछ न होने के बाद भी इतनी अच्छी तरह कैसे विकसित हो गए। पूंछ न होना हमारे लिए एक तरीके से लाभदायक ही रहा, नहीं तो जीन के इस परिवर्तन ने हमें न्यूरल ट्यूब डिफॉर्मिटी के खतरे में डाल दिया था, जो जन्म के बाद ही रीढ़ की हड्डियों को एक्सपोज करता है। रीढ़ की हड्डी के अंत से लटकने वाली ये पूंछ हिप एरिया के आसपास ही कुछ गंभीर शारीरिक संरचनाओं को सपोर्ट करती है। ये बोन्स, लिगामेंट्स और मसल्स को खींचकर बॉडी को अलाइन करने में मदद करती है। कुछ बंदरों के मामले में पकड़ने और पेड़ों पर
इधर से उधर जाने में उनकी मदद करती है। इसलिए यदि मनुष्यों के पास पूंछ होती तो उन्हें उनका उपयोग करने के लिए हिप्स और मसल्स की भी आवश्यकता होती, अन्यथा वे जमीन पर घसीटने वाले देखने में लाइन से लगे सॉसेज से थोड़ा बेहतर होते। उम्मीद है हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं चाहेगा। यह बदलाव कोई छोटा बदलाव नहीं है। पूंछ वाले प्राइमेट्स में कुछ अधिक वर्टिब्रे के साथ लंबी रीढ़ होती है, जिससे उन्हें पेड़ों पर आसानी से चलने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है। दूसरी ओर एप्स के पास छोटे लंबर सेक्शंस के साथ मस्कुलोस्केलेटन की विशेषता होती है, जो उनकी रीढ़ को कठोर बनाती है। अधिक मजबूत पीठ गिरने या छलांग लगाने का खामियाजा बेहतर तरीके से उठा सकती है। संभावित रूप से भारी शरीर के बावजूद ये निचली शाखाओं में तेजी से छलांग लगा सकते हैं और ज़मीन पर उतर सकते हैं। जहाँ तक उन पूंछ की मसल्स का सवाल है, एक पुरानी परिकल्पना से पता चलता है कि वे कभी बेकार नहीं गई। इसके बजाय उन्हें कठोर स्ट्रक्चर के रूप में संयोजित किया गया, जो हमारे पेट के अंगों जैसे ब्लैडर और इंटेस्टाइन को सपोर्ट देती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर इंसानों की पूंछ बंदरों जैसी होती तो हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता। एक पूंछ के कम होने से किसी हद तक हमारे पूर्वजों को अपने दो पैरों पर खड़े होने की मदद मिली। यह बहस का विषय है। साथ ही यही कारण है कि ये सबसे पहले गायब हो गई। लेकिन अगर हमारे पूर्वजों में अपनी पूंछ पकड़ कर रखी होती तो संभव है कि मनुष्य कभी विकसित ही नहीं हो पाता।